दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से जीएसटी बिल को बना सकते हो। जैसे कि जो परचेज बिल होता है, जो सेल्स बिल होता है, उसमें आप किस तरीके से जीएसटी नीचे पुट आप कर सकते हो। पर उस बिल को बनाने से पहले अपने को यह भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी एंड इट्स टाइप, कि जीएसटी होता क्या है और इसके टाइप क्या होते हैं, उनका टाइप का मतलब क्या होता है। तो आज इस वीडियो में अपन थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट अपन दोनों यहाँ पे कवर करेंगे। तो सीधे सी बात है, ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपके लिए थ्योरी पार्ट कवर करूंगा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, मीनिंग ऑफ जीएसटी, कि जीएसटी होता क्या है। तो सबसे पहली बात, तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी कि जो गुड्स होता है, जो माल सामान होता है, और जो सर्विसेज होती है यानी कि जो सेवाएं होती हैं, उनपे जो कर लगता है यानी कि उनपे जो टैक्स लगता है, उसको बोला जाता है जीएसटी। जीएसटी इज द इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि इनडायरेक्ट है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टीडीएस की, तो टीडीएस जो है वो डायरेक्ट टैक्स है, यानी कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास जाता है। बट जीएसटी इज अ इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि पहले क्या होता है कि जो कस्टमर होता है वो जीएसटी पे करता है रिटेलर को, रिटेलर के बाद जाता है होलसेलर को, होलसेलर के बाद मैन्युफैक्चरर को, फिर मैन्युफैक्चरर पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसीलिए जो जीएसटी होता है वो होता है एक इनडायरेक्टली टैक्स। फिर लिखा हुआ है द जीएसटी एक्ट वॉज पास्ड ऑन 29 मार्च 2017 इन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यानी कि 2017 के 29 मार्च को जीएसटी एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में, सॉरी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, और उसके बाद कम इनटू इफेक्ट ऑन द 1 जुलाई 2017। यानी कि जो पार्लियामेंट है इंडिया की, उसमें इसका जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 29 मार्च को 2017 के। और ये जब लाया गया, जब इसका इफेक्ट पड़ा, जब इफेक्ट मार्केट में आया, सीधी सी बात, तो 1 जुलाई 2017 को ये मार्केट में आया। अब द आइडिया बिहाइंड इट वाज टू रिप्लेस मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेशन विथ वन टैक्स, जीएसटी। यानी इस लाइन का मतलब ये है कि जब जीएसटी नहीं था, यानी कि बिफोर द जीएसटी, तो क्या था, बहुत सारे टैक्स थे कि कोई प्रोडक्ट पे, कोई गुड्स पे कोई दूसरा टैक्स है, दूसरी सर्विसेज पे कोई दूसरा टैक्स है, फिर कोई दूसरे प्रोडक्ट पे कोई दूसरा टैक्स है। तो उस कारण से क्या होता था कि जो टैक्स पेयर है, यानी कि जो टैक्स पे कर रहा है, उसको भी समझने में दिक्कत आता कि भाई उसको कौन सा टैक्स उसको पे करना है। गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा दिक्कत आता था, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। तो इसी कारण से जो मल्टीपल लेयर्स थे टैक्सेशन के, जो कि वो इतने सारे टैक्सेस थे, उनको सबको बंद कर दिया गया और उसकी जगह सिर्फ एक टैक्स लेके आए जिसको बोला जाता है जीएसटी। और द एम बिहाइंड इंप्लीमेंटिंग द जीएसटी एक्ट वाज वन नेशन एंड वन टैक्स। यानी कि गवर्नमेंट का इसमें क्या टारगेट था इसको लाने का, क्यों वो लेके आए थे, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, वन नेशन एंड वन टैक्स, यानी कि एक नेशन के लिए सिर्फ एक ही टैक्स होना चाहिए। अब अपन बात करते हैं टाइप ऑफ जीएसटी, यानी कि जीएसटी के टाइप क्या क्या होते हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी, यानी कि जीएसटी के अंदर 3 टाइप के टैक्स होते हैं। फर्स्ट सीजीएसटी, सेकंड एसजीएसटी, थर्ड आईजीएसटी। सी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई यानी कि इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब एक बार इनके अपन ये लाइंस पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं जीएसटी की, तो यहां लिखा है जीएसटी लिविड बाय द सेंटर ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इंट्रा स्टेट यानी कि जब भी एक स्टेट के अंदर, यानी कि एक राज्य के अंदर, अगर आपका कोई सा भी गुड्स और सर्विसेज खरीदी या फिर बेची जा रही है, तो उसमें आपका सीजीएसटी लगता है। फिर एसजीएसटी की बात करते हैं।
तो इसमें भी सेम यही लाइन लिखी है कि जीएसटी लिविड बाय द स्टेट ऑन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द स्टेट। इसका मतलब क्या होता है, देखिए मेरी बात समझिए। जो एक स्टेट है, अगर एक स्टेट के अंदर अगर आपका माल खरीदा और बेचा जाता है तो उस सिचुएशन में आपके दो जीएसटी लगते हैं। पहला लगता है सीजीएसटी, सेकंड लगता है एसजीएसटी। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूं एमपी की, तो एमपी में अगर एमपी के अंदर ही माल खरीदा बेचा जाएगा, जैसे कि इंदौर से भोपाल, भोपाल से इंदौर, जबलपुर से भोपाल, पन्ना से जबलपुर, मतलब यानी कि एक ही स्टेट के अंदर, यानी कि अगर इंदौर में भी माल खरीदा बेचा जाएगा एक सिटी के अंदर भी, तो भी सी और एस दोनों जीएसटी लगाए जाएंगे। फिर लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड लिविड ऑन द इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि जब भी दो स्टेट के बीच में अगर खरीदी बेची होगी, यानी कि अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक स्टेट ली एमपी और मैंने एक स्टेट ली राजस्थान, अगर मैंने कोई सा भी माल खरीदी बेची, जैसे इंदौर से जयपुर, तो हुआ क्या, इंदौर से जयपुर, इंदौर मध्य प्रदेश में, जयपुर जो है वो अपना राजस्थान में, तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया, स्टेट चेंज हो रही है। यानी कि जब एक स्टेट से दूसरी स्टेट अगर आप माल खरीदे बेचते हो तो उस सिचुएशन में आपका आईजीएसटी पुट होता है। ठीक है, अब सीधी सी अगर इसमें बात करें कि ऐसा क्यों होता है, चलो ये तो अपन ने बात कर ली कि ऐसा होता है, पर ऐसा क्यों होता है। देखो होता क्या है, अगर एक स्टेट के अंदर माल खरीदा बेचा जाता है तो उसका जो टैक्स का पैसा मिलता है, तो उस टैक्स का पैसा 50% गवर्नमेंट के पास जाता है। कौन सी गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पीएम के पास, सिंपल भाषा में बात करें। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है आधा पैसा, और आधा जो पैसा रहता है वो जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, यानी कि सीएम के पास। तो इसीलिए जब भी स्टेट के अंदर जो भी माल खरीदा बेचा जाता है, तो उसमें जो भी टैक्स का पैसा है उसका 50% सीजीएसटी पुट होता है और 50% एसजीएसटी पुट होता है, जिसका 50% सीजीएसटी का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और एसजीएसटी का 50% पैसा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, ये जब बात आती है जब एक स्टेट के अंदर माल खरीदा बेचा जो हो रहा है। जब अगर मैं बात करूं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब आपका कोई सा भी माल खरीदा बेचा होता है और उसका जो टैक्स का पैसा आता है वो पूरा ऐसा का ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, जिसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी कलेक्टेड बाय द सेंटर, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पैसा जाता है आईजीएसटी का। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। देन अब यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी सैंपल नंबर्स, यानी कि एक ये जीएसटी के सैंपल है, नंबर्स हैं यहाँ पे, जो कि अभी अपने को काम आएंगे प्रैक्टिकली में। तो आप इसको नोट डाउन कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये अभी अपने को जब हम प्रैक्टिकल करेंगे अभी जस्ट, तो अपने को वहां पे ये नंबर्स काम में आएंगे। तो यहाँ पे भी मैंने कुछ सैंपल जीएसटी नंबर्स ले रखे हैं, जैसे मध्य प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, मेघालय का, उड़ीसा का है, हर एक स्टेट का अलग अलग जीएसटी नंबर है। अब आप मेरी बात समझिएगा, होता क्या है कि हर एक शॉप का जीएसटी नंबर अलग अलग होता है, हर एक शॉप का। पर अब मैं हर किसी के शॉप का जीएसटी नंबर तो ला नहीं सकता, तो यहाँ पे मैंने एक सैंपल लेके रखा हुआ है कि मध्य प्रदेश का जो जीएसटी नंबर है वो इस फॉर्म में होता है, महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर कुछ इस फॉर्म में होता है, मेघालय का कुछ और उड़ीसा का कुछ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको एक जगह नोट डाउन कर लो। तो ये रहा अपना थ्योरी पार्ट। अगर आपको इस थ्योरी में कुछ भी दिक्कत आई है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो अब अपन चले जाते हैं सिंपली में अपना टैली के सॉफ्टवेयर में। अभी यहाँ पे मैंने कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं कर रखी है, मैं अभी इस वीडियो में कंपनी को क्रिएट करूंगा, एकदम मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना काम है कि अपन कंपनी क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे मैं कंपनी क्रिएट करता हूं। अब यहाँ पे मैं जो कंपनी क्रिएट करता हूँ जीएसटी प्रैक्टिस के नाम से मैं यहाँ पे कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ। अब जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ पे आप एक तो स्टेट जो है आपकी कंपनी किस स्टेट में है, तो एक आपको ये चीज यहाँ पे ध्यान रख लीजिए। तो मैं यहाँ पे मेरी जो कंपनी है वो मध्य प्रदेश में है। देन यहाँ पे आपकी कंपनी का पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये सब चीज आप डाल सकते हो। देन यहाँ पे आपको डेट चेक करनी है, जैसे ये एजुकेशनल मोड है तो यहाँ पे आपको डेट चेक करना है। तो जैसे फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, ठीक है, ये आपको डेट यहाँ पे याद रखनी है कि अपन ने यहाँ पे क्या डेट डाल रखी है।
ठीक है। देन फिर इसको अपन कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो अपन आ जाएंगे यहाँ पे जो अपनी कंपनी की जो सेटिंग्स होती है। तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन लिखा है मेंटेन अकाउंट, इसको अपने को यस रखना है। सेकेंड ऑप्शन है इनेबल बिल वाइज एंट्री, तो इसको अपने को नो रखना है। अब यहाँ पे आता है मेंटेन इन्वेंट्री, तो अब आप मेरी बात समझेगा। मैंने क्या बोला कि अपने को प्रैक्टिकली में क्या सीखना है कि कैसे अपन बिल बना सकते हैं, जीएसटी का बिल, जो सेल्स और परचेज का जो बिल होता है वो अपन किस तरीके से बना सकते हैं। तो जो बिल वाली जो प्रोसेस होती है टैली में, तो वो होती है इन्वेंट्री के अंदर। तो इसलिए अपने को मेंटेन इन्वेंट्री को यस रखना है। ये दो ऑप्शन ऊपर के यस रहेंगे, मेंटेन इन्वेंट्री एंड इंटीग्रेटेड अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये दो ऑप्शन अपने को यस रखना है। अब आपको आ जाना है इधर टैक्सेशन वाली साइड में। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कि जीएसटी। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यस, तो यहाँ पे अपने को इसको यस करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे तो आपके सामने जीएसटी डिटेल्स करके ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ स्टेट में तो आपको जीएसटी रहने देना है। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे GSTIN, यानी कि यहाँ पे आपको आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है, या फिर आपकी शॉप का आपको जीएसटी नंबर डालना है। पर अभी मेरे पास वही बात है कि मेरे पास हर किसी शॉप का जीएसटी नंबर तो मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको वहां पे जो जीएसटी नंबर जो मैंने आपको बोले नोट डाउन करने को या फिर स्क्रीनशॉट लेने को, तो उसमें से मध्य प्रदेश का जीएसटी नंबर अपन यहाँ पे डाल देते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो जीएसटी नंबर है वो है 23AA BCU 9603R1ZB, ठीक है। देन यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप जीएसटी किस तरीके से पे कर रहे हो, मंथली वे में, क्वार्टरली वे में, जैसे भी आपको करना है। मैं इसको मंथली वे में करके यहाँ पे अपन कर देंगे कंट्रोल+A से इसको एक्सेप्ट। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं इनको अपन सबको नो कर देंगे, दान एंटर। ये आपकी कंपनी जो है आपकी बन चुकी है, यहाँ पे जीएसटी प्रैक्टिस के नाम से आपकी कंपनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब जैसे कि मैंने बात करी थी कि कंपनी जब अपने बनाई थी तो उसमें अपने देखा था कि अपने को जो डेट है वहां पे क्या थी 1 अप्रैल 2024। तो आपको कहाँ चेक करना है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे भी आपकी डेट है 1 अप्रैल 2024, तो हाँ अपन सही चल रहे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कंपनी क्रिएट करने के बाद अब अपन यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे जो अपना गेटवे ऑफ टैली का ऑप्शन है उसमें पहला ही ऑप्शन है क्रिएट का, आपको इसमें जाना है। देन उसके बाद आपको ये सेकंड ऑप्शन जो ग्रुप के नीचे लिखा हुआ है लेजर, आपको इसमें जाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है कैपिटल अकाउंट का। देन ये तो क्या, सॉरी कैपिटल की स्पेलिंग गलत हो गई, यहाँ पे करना है कैपिटल अकाउंट। देन ये कैपिटल अकाउंट में ही जाएगा। देन कंट्रोल से यहाँ पे आपको इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब अपन बनाएंगे परचेज अकाउंट का, ठीक है। यहाँ पे अब आपको बनाना है परचेज अकाउंट का लेजर, जो कि ये भी जाएगा आपके परचेज अकाउंट में। देन नीचे वाले जो ऑप्शन लिखा हुआ है टाइप ऑफ सप्लाई, यहाँ पे आपको कर देना है गुड्स। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। फिर अपन बनाएंगे सेल्स अकाउंट का लेजर। दान इसमें भी सेम ये सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा। दान सर्विसेज की जगह गुड्स। ये लेजर अपन पहले क्रिएट करें कि जब अपन एंट्री करेंगे तो अपने को वहां क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दान कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहां पे अपन बनाएंगे 2 क्रेडिटर्स और 2 डेटर्स। एक क्रेडिटर और एक डेटर स्टेट के अंदर का, और एक क्रेडिटर और एक डेटर स्टेट के बाहर का। जैसे कि यहां पे मैंने एक क्रेडिटर बनाया प्रशांत। अब ये लोकल है यानी स्टेट के अंदर का है, तो यहां पे मैं लोकल लिख देता हूं। और मैंने इससे माल परचेज किया है, तो यहां पे मैं एग्जांपल के तौर पे पी लिख देता हूं कि प्रशांत लोकल परचेज, यानी कि मैंने ये लोकल का एक व्यक्ति है, मैंने इससे माल परचेज किया है। और जब भी अपन किसी व्यक्ति से माल परचेज करते हैं तो वो जाता है सनड्राई क्रेडिटर्स के अंदर। उसके बाद फिर आपको आना है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है नेम, तो नेम तो वही रहेगा। देन यहाँ पे एड्रेस डाल देते हैं, तो अपन इनको एड्रेस डाल देते हैं देवास। एंटर एंटर। स्टेट तो मध्य प्रदेश ही रहेगी क्योंकि ये लोकल का बंदा है, स्टेट के अंदर का है। देन यहाँ पे आप पिन कोड डाल सकते हो, मैं कुछ भी यहाँ पे पिन कोड जो है वो डाल देता हूँ।
देन उसके बाद अब आपको यहाँ पे आप उसकी बैंक डिटेल डाल सकते हो, देन यहाँ पे उसका पेन नंबर आप डाल सकते हो। अब आपको आना है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको प्रशांत की कंपनी का जीएसटी नंबर भी आपको यहाँ पे डालना है। तो अब जो प्रशांत की कंपनी है वो है मध्य प्रदेश में ही, और अपने पास मध्य प्रदेश का सैंपल जीएसटी नंबर है, तो वो अपन यहीं पे डाल देंगे। ठीक है, बाकी मैंने अभी बताया आपको पहले भी कि हर एक कंपनी का जीएसटी नंबर अलग अलग होता है। मेरे पास सैंपल जीएसटी नंबर है तो वो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश का सैंपल है 23 वही AABCU 9603R1ZB, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो ये अपना एक क्रेडिटर बन चुका है लोकल का। अब अपन बनाएंगे एक आयुष लोकल सेल्स, यानी कि आयुष लोकल का बंदा है और मैंने इसको माल बेचा है, यानी कि सील करा है। और अपन जब भी किसी को माल बेचते हैं तो ये जाता है सनराइज डेटर्स के अंदर। सेम वही प्रोसेस है, आप एड्रेस डाल सकते हो, मैं इनको इंदौर में डाल देता हूँ। दान उसके बाद एंटर एंटर एंटर, दान आप यहाँ पे पिन कोड डाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद वही अपन नीचे यहाँ पे आप उसकी बैंक डिटेल्स डाल सकते हो। देन अपन यहीं आ जाते हैं डायरेक्ट जहाँ पे अपने को उसका जीएसटी नंबर डालना है। तो सेम यहीं पे मध्य प्रदेश का सैंपल जीएसटी नंबर अपन यूज कर लेते हैं और अपन वही जो है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, दान इसको अपन कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्रेडिटर और एक डेटर बन चुका है जो कि स्टेट के अंदर का यानी कि लोकल का है। अब अपन बनाएंगे एक क्रेडिटर और एक डेटर जो कि स्टेट के बाहर का रहेगा। तो अब अपन बना लेते हैं यहाँ पे लकी परचेस, यानी कि ये स्टेट के बाहर का है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लोकल नहीं लिखा है। ये जाएगा सनराइज क्रेडिटर्स में, दान इधर आ जाते हैं। अब आएगा इसका एड्रेस, यानी कि अब ये है अपने स्टेट के बाहर का। इसको अपन मान लेते हैं ये महाराष्ट्र का बंदा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एड्रेस इसका डाल देते हैं पुणे। ठीक है, जो भी आप एड्रेस डाल सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं पुणे। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं अपन स्टेट में, तो स्टेट यहाँ चेंज हो जाएगी, तो यहाँ पे अपन कर देते हैं इसको महाराष्ट्र। उसके बाद सेम आपको यहीं आ जाना है। अब यहाँ पे अपन डलेगा महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर। तो महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर चालू होता है 27 AABCU 9603R1ZN, ये है महाराष्ट्र का जीएसटी नंबर। ठीक है, ये जीएसटी नंबर जब अभी अपन ने थ्योरी करी है तो वहां पे थे। ठीक है, दान इसको अपन यहां से करते हैं सेव। अब अपन बनाएंगे इसी में सेम जिसको अपन ने माल बेचा होगा, तो अपन बना लेते हैं अरविंद के नाम से, अरविंद सेल्स। इसको डाल देते हैं अपन सनराइज डेटर्स में, और यहाँ पे वही एड्रेस। अब अपन इसको ले लेते हैं मुंबई डाल देते हैं, इनको भी अपन महाराष्ट्र का ही कर देते हैं, और यहाँ पे अपन डाल देते हैं मुंबई, और स्टेट चेंज कर देते हैं, और यहाँ पे अपन इनको कर देते हैं महाराष्ट्र में। और सेम महाराष्ट्र का जो भी जीएसटी नंबर है वो अपन यहाँ पे डाल देते हैं 27 AABCU 9603R1ZN। ठीक है, तो यहाँ पे अपने दो क्रेडिटर्स हैं और दो डेटर्स हैं वो अपने यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। अब अपन बनाएंगे जीएसटी के लेजर, यानी कि सबसे पहला यहां पे बनेगा CGST। ठीक है, तो यहां पे अपन ये जाएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहां पे टाइप ऑफ ड्यूटी में आपको यहाँ पे जीएसटी को सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद ये कौन सा टैक्स है, ये है सेंट्रल टैक्स, तो इसलिए यहाँ पे अपन सेंट्रल टैक्स ले लेते हैं। उसके बाद लिखा है परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि आपकी कंपनी में CGST कितना है। ठीक है, अभी अपन इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं। ठीक है, दान कंट्रोल से अपन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर अपन बनाएंगे SGST, जो कि ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे आ जाएगा अपना GST, दान इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे स्टेट टैक्स। ठीक है, क्योंकि SGST है, दान यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं। फिर अपन बनाते हैं IGST, ये भी जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। अदर में आ जाएगा GST, देन यहाँ पे आएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, और यहाँ पे भी अपन परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो लेयर्स हैं वो अपने क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब बैक चले आते हैं। अब अपन करेंगे एंट्रीज के बाद। एंट्रीज करने से पहले आप एक चीज समझें, क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, एक्स नाम का एक प्रोडक्ट है जिसपे गवर्नमेंट ने बोला है कि उस पर 10% का जीएसटी है। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि C है, S है, I है, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बस उस पर 10% का जीएसटी है। तो अगर वो प्रोडक्ट
एक ही स्टेट के अंदर खरीदा बेचा जाएगा, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 5% आपका लग जाएगा CGST और 5% आपका लग जाएगा SGST, क्योंकि वो दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है। और अगर वही प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बीच में अगर खरीदा बेचा जाएगा, तो उस सिचुएशन में IGST पूरा आपका 10% लगेगा। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने पहले आपको जब थ्योरी कर रहे थे तो मैंने वही बात बताई थी कि जो भी स्टेट के अंदर का जो भी टैक्स का पैसा आता है उसका 50% टैक्स का पैसा जाता है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और 50% टैक्स का पैसा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो जो भी एक स्टेट के अंदर माल खरीदा बेचा होगा तो जो भी उसका टैक्स होगा तो उसका आधा टैक्स लगेगा CGST और आधा टैक्स लगेगा SGST। और अगर वही प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरी स्टेट खरीदा बेचा जा रहा है तो पूरा जाएगा अपना पूरा टैक्स जो लगेगा वो लगेगा अपना IGST। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले अपन एक रिसिप्ट की एंट्री करते हैं, यानी कैपिटल की एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे मैं F6 प्रेस करता हूं, यहाँ F6 क्या है, यहाँ डायरेक्ट मैं रिसिप्ट पे चले जाता हूँ और यहाँ पे अपन सबसे पहले कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहाँ पे क्रेडिट में अपन ने कैपिटल अकाउंट का लेजर पहले ही बना चुके हैं अपन, और अपन यहाँ पे कैपिटल लगा देते हैं 5 लाख रुपए की। ठीक है। दान डेबिट में आ जाएगा कैश, तो अपन ने यहाँ पे कैपिटल की एंट्री अपन यहाँ पे कर दी। अब अपन सबसे पहले सीख रहे हैं कि आप परचेज बिल किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है। तो यहां पे आपको सबसे पहले परचेज की लगाना है, यानी कि F9। जैसे ही आप यहाँ पे F9 की लगाओगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का फॉर्मेट आएगा, इसी में ही अपने को एंट्रीज करना है क्योंकि इसी में अपन बिल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हो, आप बिल का डेट डाल सकते हो। मैं डायरेक्ट पार्टी नेम पे आ जाता हूँ। अपन परचेज के बिल 2 बनाएंगे, एक सीखेंगे अपन की CGST और SGST का कैसे बनता है, यानी कि एक ही स्टेट के अंदर अगर आप माल परचेज कर रहे हो तो कैसे बनेगा, और अगर आप दूसरी स्टेट से अगर आप माल परचेज कर रहे हो तो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पार्टी नेम तो अपन सीखते हैं लोकल वाला। तो लोकल में अपन ने किससे माल परचेज किया था, लोकल में अपन ने माल परचेज किया था प्रशांत से। डन। यहाँ पे आप कंट्रोल A से 2 बार इसको एक बार एक्सेप्ट कर दोगे, उसके बाद देखो पार्टी डिटेल आपके सामने पूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। डन। उसके बाद यहाँ पे आप इसको कंट्रोल A कर दो। फिर आता है परचेस लेजर, अपन परचेस अकाउंट का लेजर पहले ही बना चुके हैं। जैसे आप परचेस अकाउंट पे एंटर करोगे तो नेम ऑफ आइटम, अब आपको यहाँ पे बनानी है आपकी आइटम्स। तो एक तो आप आइटम यहीं पे रह के भी बना सकते हो, उल्टा अपन इसको पीछे जाके भी बना सकते हैं, तो अपन यहीं से बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है Alt+C। क्या प्रेस करना है, अल्ट के साथ C, जो कि आपका लेजर जो है वो यहाँ पे क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले जो अपना प्रोडक्ट है वो मैं ले लेता हूँ राइस, एंटर एंटर। अब यहाँ पे आपको डालना है ग्रुप। ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेम क्रिएट पे जाना है, आप देखोगे राइट हैंड साइड के ऊपर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रिएट पे जाना है और यहाँ पे अपन ग्रुप बना लेते हैं ग्रोसरी। ठीक है। स्टॉक ग्रुप अपन ने बना लिया यहाँ पे ग्रोसरी। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, जब आप यहाँ पे स्टॉक ग्रुप को क्रिएट कर लोगे ग्रोसरी, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखेंगे नीचे, शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम बी एडेड, देन सेट अल्टर GST डिटेल। आपको ये भी तो डालना पड़ेगा कि ग्रोसरी पे कितना % GST जो है वो लगता है। तो इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है शुड क्वांटिटी बी एडेड, इसको आपको यस रखना है। देन उसके बाद है सेट अल्टर GST डिटेल, इसको भी आपको यहाँ पे यस करना है। जैसे ही आप इसको यस पे यहाँ पे एंटर करोगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पे आपको टैक्सेबल चूज करना है, क्योंकि ग्रोसरी आइटम एक टैक्सेबल अमाउंट टैक्सेबल प्रोडक्ट है, इसके ऊपर टैक्स लगता है। उसके बाद ये पूछ रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स, यानी कि इस पे कितना % GST लगेगा। तो इस पे लगेगा, अपन एक एग्जांपल पे ले लेते हैं 10% की, 10% से आपको अच्छे समझ में आएगा। देन यहाँ पे आप इसको एक्सेप्ट करोगे एंटर एंटर प्रेस करके। उसके बाद यूनिट्स तो अपन यहाँ पे क्रिएट करते हैं और यहाँ पे अपन बना लेते हैं KG का लेजर। दान तो अपने पहले शॉर्ट फॉर्म आएगा, फिर आपका यहाँ पे फुल फॉर्म लिखाएगा, देन कंट्रोल A से एक्सेप्ट। अब यहाँ पे आपको GST अप्लीकेबल करने की या फिर सेट अल्टर GST डिटेल डालने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है, बस GST अप्लीकेबल रहने देना। उसके नीचे लिखा हुआ है सेट अल्टर GST डिटेल, तो यहाँ पे आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने ग्रुप में ही डायरेक्टली उस पर जो भी टैक्स रेट है वो अपन ने यहाँ पे डाल दिया है। देन उसको कंट्रोल A से अपन यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। तो अपन ने क्वांटिटी इसकी परचेज करी है जस्ट लाइक 100 किलो और 55 रुपीज की राशि से अपन ने ये माल परचेज करा है प्रशांत से, जो कि लोकल है, और ग्रोसरी पे 10% का GST है, वो जो भी अपन ने अभी सीखा। अब एंटर
एंटर। यहाँ पे आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हो, अभी मेरे को दूसरा प्रोडक्ट नहीं लेना है, यहीं पे मुझे इस बिल को खत्म करना है। तो जब आप यहाँ पे एक और एंटर करोगे तो यहाँ पे आपने जैसे एक और एंटर किया तो यहाँ पे वापस से कर्सर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे बज रहा है। तो यहाँ पे अपने को कौन सा जीएसटी लगाना है इस बिल में? इस बिल में अपने को लगाना है 2 जीएसटी, एक लगाना है सी जीएसटी और एक लगाना है एस जीएसटी। क्यों? क्योंकि ये लोकल का है। तो यहाँ पे अपन पहले ही उनका लेजर बना चुके हैं। तो यहाँ जैसे यहाँ पे सी लिखोगे तो आपके सामने यहाँ पे सी जीएसटी आ जाएगा। देन जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे अमाउंट यहाँ पे आ चुकी है। देन वापस एंटर और यहाँ पे एस लिखेंगे तो ये एस जीएसटी का अमाउंट लग गया। अब आप समझो हुआ क्या, आपने 100 किलो चावल परचेज किए थे किस क्या रुपए रेट से? आपने 55 रुपए। काम करते हैं इसको 55 की जगह अपन यहाँ पे 50 कर देते हैं तो आपको ज्यादा और क्लियरली वे में समझ आएगा। तो देखो अब यहाँ पे आपने 100 किलो माल परचेज किया था 50 रुपए के रास्ते जिसकी अमाउंट थी 5000। अब अपन ने डाला कि राइस पे 10% का जीएसटी है, ठीक है। अब 10% का जीएसटी है तो 5000 का 10% कितना होगा? 5000 का 10% होगा 500 रुपए। तो 500 रुपए का जीएसटी इस पे लगा। पर अब ये जो बिल था ये था लोकल का, तो लोकल में 2 जीएसटी लगते हैं, सी जीएसटी और एस जीएसटी। तो वो 500 रुपए के 50% यानी कि सी जीएसटी में गए और 50% यानी कि एस जीएसटी में गए। यानी कि वो 500 रुपए में से 250 रुपए तो सी जीएसटी के हो गए, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे 500 रुपए आपके यहाँ पे सी जीएसटी के हो गए और आपके 250 रुपए आपके यहाँ पे सी जीएसटी के हो गए और एस जीएसटी में आपके यहाँ पे 250 रुपए हो गए। यानी कि 500 रुपए आपस में डिवाइड हो गए दोनों में। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन परचेज लोकल, अगर आपने लोकल में माल परचेज किया है तो आप यहाँ पे इस तरीके से उसका बिल आप क्रिएट कर सकते हो। इसको मैं कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देता हूं। अब उसके बाद अपन बनाते हैं, अगर आपने कोई सी दूसरी स्टेट का व्यक्ति से माल परचेज किया है, जैसे कि अपन ने दूसरी स्टेट का था अपना लकी, यहाँ पे मैं लकी पे चले जाता हूँ, वही कंट्रोल ए करूंगा। देखो कि आप यहाँ पे पूरी डिटेल आ चुकी है, देन कंट्रोल ए। उसके बाद यहाँ पे वही परचेज अकाउंट ले लूंगा मैं। देन उसके बाद अब मैंने सेम इससे राइस परचेज करे। अब मैंने इससे राइस परचेज वही 100 किलो मैंने इससे राइस परचेज करे, पर मैंने 50 रुपए की जगह मैंने इससे 60 रुपए के रास्ते माल परचेज किया। तो अब इस बिल में कौन सा जीएसटी लगेगा? इस बिल में लगेगा सिर्फ आई जीएसटी। क्यों? क्योंकि लक्की जो है वो एक स्टेट के बाहर का व्यक्ति है। तो यहाँ पे वही एंटर, तो यहाँ पे अपना लगेगा आई जीएसटी की। देखोगे आई जीएसटी पूरा टोटल अपना यहाँ पे 600 रुपए जो है वो आ चुका है, यानी कि पूरा आई जीएसटी अपना 10% यहाँ पे आ चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। देन फिर इसको अपन कंट्रोलर से एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये तो रही आपके परचेज बिल की बात। अब अपन बात करेंगे सेल्स की बात, यानी कि सेल का आप बिल किस तरीके से बना सकते हो। अब अपन लगाते हैं सेम सेल्स की F8। यहाँ पे सेम अपन उसी तरीके से सीखेंगे कि आप अगर आपने माल बेचा और अगर आपने लोकल में माल बेचा है तो वो उसका बिल कैसा बनेगा, या फिर अगर आपने कोई स्टेट के बाहर अगर आपने माल बेचा है तो उसका बिल यहाँ पे कैसे बनेगा। तो सबसे पहले पार्टी नेम ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जो लोकल का सेल है वो है आयुष। देन वही सेम प्रोसेस है, पूरी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है। कंट्रोल ए, वही अब यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर अपन बना चुके हैं। तो यहाँ पे आपको सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट का लेजर लेना है। अब अपन ने इसको चावल बेचे, अपने पास 200 किलो चावल है, ठीक है। इसको अपन चावल बेचते हैं 100 किलो अपन इसको चावल बेचते हैं और इसको अपन चावल बेचते हैं। देखो भैया अपन ने 50 रुपए में खरीदा है, 60 रुपए में खरीदा है, तो अपन इसको डायरेक्टली बेचते हैं 80 रुपए में, ठीक है। 80 रुपए में अपन इसको बेच डालते हैं 8000 रुपए में। तो अब इसमें कौन सा जीएसटी लगेगा? इसमें लगेगा सी जीएसटी और एस जीएसटी, ठीक है। कौन सा जीएसटी लगेगा? सी जीएसटी और एस जीएसटी। क्यों? क्योंकि ये लोकल का है, एक ही स्टेट के अंदर का है। तो देन वही सेम एंटर, यहाँ पे सी जीएसटी ले लिया, अमाउंट आ गई। देन एस जीएसटी ले लिया, यहाँ पे अमाउंट आ गई। आप देखोगे वो दोनों आपस में 8000 का टोटल बिल है, 8000 का टोटल बिल है जिसपे 10% का जीएसटी लगा है राइस का। तो यहाँ पे 10% यानी कि 800 रुपए, और वो 800 रुपए दोनों आपस में यहाँ पे डिवाइड हो गए। सी जीएसटी 400 हो गया, एस जीएसटी यहाँ पे 400 हो गया। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब उसके बाद यहाँ पे अपन बात करेंगे बाहर के व्यक्ति की। तो अपन ने अरविंद को माल सेल किया है, सेम देखो यहाँ पे पूरी आ चुकी है उसकी डिटेल। यहाँ पे वही सेल्स अकाउंट राइस अपन ने इसको अपन पूरे राइस बेच देते हैं 100 किलो, और इसको भी 80 रुपए के रास्ते बेचते हैं। और यहाँ पे अपन लगाते हैं जीएसटी। तो आप देखोगे यहाँ पे टोटल 800 रुपए आई जीएसटी यहाँ पे अमाउंट आ चुकी है।
मैंने यहाँ पे 10% और ये 100 kg और ये अमाउंट इसलिए लिए कि आपको क्लियरली वे में समझ में आए। अगर यहाँ पे मैं कुछ टिपिकल अमाउंट लेता तो वो अपने को एकदम क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखोगे कि अपन ने सीखा सबसे पहले परचेस लोकल का बिल बनाना, एक अपन ने सीखा है कि परचेस इंट्रा स्टेट यानी कि इंटर स्टेट यानी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बिल का। फिर यहाँ पे अपन ने सेल्स में भी सेम उसी तरीके से सीखा। तो आप यहाँ पे देखोगे इस तरीके से आपके यहाँ पे जो बिल है वो बनते हैं। अब आप देखोगे जैसे यहाँ पे ये बिल बन गया है, अब इसको आप इन बिल्स को आप प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे कि अपने सामने की बिल बना हुआ है, यहाँ पे प्रिंट करने की शॉर्टकट की रहती है Ctrl+P। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंटर तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं प्रीव्यू देख लेता हूँ। तो जैसे आप यहाँ प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने प्रीव्यू यहाँ पे पूरा रेडी होके आ चुका है। जैसे कि देखोगे यहाँ पे मैं जूम पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है जीएसटी प्रैक्टिस, जो कि अपनी कंपनी का नाम है और अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर और अपनी कंपनी कहाँ पे है। यहाँ पे अपन ने अरविंद को सेल किया है जो कि मुंबई में सेल किया और यहाँ पे उसका जो जीएसटी नंबर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, उसके बाद देखोगे आप यहाँ पे जो राइस है वो अपन ने परचेस करे थे भाई अपन ने इसको सेल करें 100 किलो 80 रुपए के रात से 8,000 रुपए का हो गया, 800 रुपए का आईजीएसटी हो गया, टोटल बिल हो गया 8,800 रुपए का। देन यहाँ पे आ जाता है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, जो ये टोटल आप देखो ये रेट भी लिखा हुआ है जीएसटी रेट 10%, क्योंकि अपन ने डायरेक्ट वो ग्रोसरी में 10% वहां पे अपन ने डाल दिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे आपका टोटल जो बिल है यहाँ पे वो रेडी हो चुका है। वैसे कि वो जो दो आपके वहां पे जो बिल जो 3 बिल थे जो अपन ने पहले बनाए उस तरीके उनको भी आप इसी तरीके से यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो। तो अब आप देखोगे यहाँ पे आपके बिल रेडी हो चुके हैं, इनको अपन Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देते हैं। अब अपन आ जाते हैं, अब ये तो चलो अपन एंट्रीज करते चलेंगे, जो भी आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी आप बिल बना रहे हो वो तो अपने यहाँ पे होते रहेंगे। बट अपने को ये भी चेक करना है कि अपने को गवर्नमेंट को कितना जीएसटी पे करना है, तो वो अमाउंट अपने को कहां पे दिखेगी। तो अब आपको यहां पे जाना है बैलेंस शीट पे। जैसे ही आप बैलेंस शीट पे जाओगे तो आपके सामने लायबिलिटी साइड में आपको एक ऑप्शन दिखेगा करंट लायबिलिटीज। जैसे आप इसमें जाओगे देन एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जैसे आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ये अमाउंट आ जाएगी कि सीजीएसटी आपको पे करना है 150 रुपीज, आईजीएसटी आपको पे करना है 200 रुपीज, एसजीएसटी आपको पे करना है 150 रुपीज। यानी कि ये जो अमाउंट अभी आपको ये पूरा कैलकुलेट करके इसने यहाँ पे आपको शो कर दिया कि आपको सीजीएसटी इतना पे करना है, आईजीएसटी इतना पे करना है और एसजीएसटी आपको इतना पे करना है। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो अपने को अमाउंट यहाँ पे पता पड़ गई। अब अपने को ये देखना है कि चलो अब अपन ने ये जीएसटी मंथली में अपन ने पे कर दिया। जैसे भी आप पे कर रहे हो मंथली क्वार्टरली, फॉर एग्जांपल अपन ने इसको पे कर दिया। अब पे करने के बाद वो एंट्री भी अपने को टैली के अंदर करनी पड़ेगी, तो वो अब अपन कैसे करेंगे वो अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आप अमाउंट देख लो। सीजीएसटी आपको 150 रुपए पे करना है, आईजीएसटी आपको 200 रुपए पे करना है और एसजीएसटी आपको 150 रुपीज यहाँ पे आपको पे करना है। यानी कि टोटल आपको 500 रुपए आपको यहाँ पे ये पे करना है। लायबिलिटी यानी पे करना है, ये अपनी लायबिलिटीज है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपन बैक चले जाएंगे, अब अपन जाएंगे वाउचर्स में और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे F5 की की लगाना है, यानी पेमेंट की आपको यहाँ पे की लगाना है। और पेमेंट की लगाने के बाद अब आप मेरी बात समझो, जब भी अपन जीएसटी पे करते हैं तो अपन उसको सिंगल एंट्री मोड पे करते हैं और अभी यहाँ पे ये डबल एंट्री मोड में कन्वर्ट है, यानी डबल एंट्री यानी जिसमें डेबिट और क्रेडिट आता है। सिंगल एंट्री मोड में डेबिट और क्रेडिट नहीं आता है। तो यहाँ पे इस की को आपको सिंगल एंट्री मोड में बदलने के लिए तो यहाँ पे एक शॉर्टकट की होती है चेंज मोड, आपको दिख रही होगी राइट हैंड साइड पे चेंज मोड, और यहाँ पे लिखा हुआ है H। ठीक है, और H के नीचे आप गौर से देखोगे तो आपको 2 लाइन नजर आएगी। यानी कि अब आप मेरी बात समझिएगा टैली में होता क्या है। अगर किसी भी शॉर्टकट की के नीचे कुछ भी लाइन नहीं है तो वो नॉर्मल प्रेस होती है। अगर किसी भी शॉर्टकट की के नीचे एक लाइन है तो वो अल्ट के साथ प्रेस होती है, और अगर किसी भी शॉर्टकट की के नीचे 2 लाइन है तो वो कंट्रोल के साथ प्रेस होती है। तो चेंज मोड की शॉर्टकट की लिखी हुई H और उसके नीचे 2 लाइन है, तो ये कंट्रोल के साथ प्रेस होगी Ctrl+H। यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे डबल एंट्री, सिंगल एंट्री। तो यहाँ पे अपन सिंगल एंट्री पे चले आते हैं, दान एंटर। अब सबसे पहले देखो आप देखोगे सिंगल एंट्री मोड पे यहाँ पे पलट चुका है। अब यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है अकाउंट, क्या आप कैश से पे कर रहे हो, बैंक से कर रहे हो, मैं यहाँ पे कैश से पे कर रहा हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे अपन सबसे पहले लेंगे सीजीएसटी। तो सीजीएसटी अपना कितना था, सीजीएसटी अपना था 150 रुपीज। यहाँ पे आप देखो यहाँ पे आपको शो भी कर देगा वो
ठीक है। दान 150 रुपीज ये अपन ने पे कर दिए। उसके बाद फिर अपना है SGST, तो SGST भी 150 रुपीज ही था और IGST जो था वो अपना था 200 रुपीज। तो आप देखोगे यहाँ पे अपन ने इन दोनों को इनको सिलेक्ट कर लिया और दान कंट्रोल A से अपन यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अभी अपन ने पे कर दिया। अब आप जाओगे वापस बैलेंस में तो आप यहाँ पे देखोगे जो आपकी करंट लायबिलिटीज है वो 500 रुपए यहाँ पे कम हो चुकी है क्योंकि अपन ने ये चीज पे कर दी है। तो ये पूरा प्रोसेस था कि आप टैली प्राइम में किस तरीके से जीएसटी बिल्स को आप क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। टैली के रिगार्डिंग, एक्सेल के रिगार्डिंग, MS वर्ड के रिगार्डिंग मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज उसको जाके देखें। और हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो आपके मन में इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है, क्या आप बोलना चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपना फीडबैक आप दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच।